हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि अडानी पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आने वाला है आज, यानी कि 10:30 के करीब आने की संभावना है। अब ये जो आपको पता ही होगा कि अडानी और हिंडनबर्ग के बीच में क्या चल रहा था, पूरा मैटर मैं आपको बता देता हूँ कि हिंडनबर्ग ने क्या किया था कि अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। मीडिया हाउस है, एक तरह से मीडिया हाउस है हिंडनबर्ग, और आपको उसके बारे में हिस्ट्री काफ़ी पता होगी कि हिंडनबर्ग बेसिकली क्या करता है। उसने अपनी एक मीडिया रिपोर्ट पब्लिश की थी और उस पे क्या किया था कि अडानी ग्रुप पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, और उसकी वजह से हिंडनबर्ग तो क्या हो गया, शॉर्ट सेलिंग करके निकल गया, उसने पैसे बना लिए। और अडानी और हिंडनबर्ग का ये मामले की वजह से क्या हुआ कि अडानी की जितने भी कंपनीज थी उन सभी के शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए थे, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग हो गई थी और पैनिक सेल लोगों ने की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अडानी ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और जो हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशंस लगाए थे, वो एलिगेशन अमेरिका की कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया कि ये कोई एलिगेशंस नहीं होते इस तरीके से। तो कई जगह से अडानी ग्रुप को क्या क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन आज हमारा ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन देने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो कोर्ट डिसीजन देगा वो अडानी के फेवर में होगा या फिर फेवर में नहीं होगा। अगर फेवर में होगा तो जो अडानी की जो शेयर है वो काफ़ी उछाल मारेंगे, और अडानी के अगर फेवर में नहीं होगा तो वो शेयर काफ़ी नीचे चले जाएंगे। अब इस खबर का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उससे पहले कहना कुछ भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि माननीय कोर्ट डिसीजन लेगा कि क्या होना है। और जो डिसीजन आएगा वो मार्केट आवर में आएगा या मार्केट का आवर होता है उसके बाद में आएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन 10:30 आने का शायद समय था, लेकिन अब ये देखने वाली समय बात होगी कि बेसिकली फैसला कब आएगा, किस टाइम पे एग्जैक्ट फैसला आएगा। अब करना क्या है, अडानी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी डिसाइड की थी उन्होंने भी अपनी जांच की, और उन्होंने भी जांच में कुछ ऐसा नहीं पाया गया, उन्होंने भी ऐसा नहीं पाया कि वाकई में अडानी ने कुछ घपला किया है या कुछ ऐसा वैसा किया है। ठीक है, इसके अलावा जो भी पेटिशनर हैं जिन्होंने भी कंप्लेंट फाइल की है अडानी ग्रुप के खिलाफ, वो कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाए हैं जिससे साबित होता हो कि अडानी ग्रुप ने कोई घपलेबाजी की है, शेयर का उलटफेर किया है, ऊपर नीचे किया है। क्योंकि जो हिडनबर्ग है या मीडिया रिपोर्ट जो कि बाकी हैं, कि मीडिया रिपोर्ट क्या करती हैं, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो कंपनी ऐसी है, वो बंदा ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स को हम इतना ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स को हम इतनी तवज्जो नहीं दे सकते, क्योंकि हिडनबर्ग भी जस्ट लाइक एक मीडिया रिपोर्ट है। तो सबूत लेके आइए कि वाकई में अगर अडानी ग्रुप ने कुछ ऐसा किया है तो आप सबूत पेश कीजिए। सबूत आप पेश करेंगे तभी फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। लेकिन अभी तक की जो कंडीशन थी, अभी तक के जो जितनी भी गवाही, जो भी प्रोसीडिंग चली है कोर्ट के अंदर, ऐसा कुछ पेश हो नहीं पाया है। हालांकि पिछली हियरिंग में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था कि फैसला आज सुनाएंगे, तो वो घड़ी आज आ चुकी है। अब थोड़ा सा मैं उन लोगों के लिए बात कर लेता हूँ जो इस खबर को लेकर के बाई करने वाले हैं या फिर सेल करने वाले हैं। देखिए, जिनके पास ऑलरेडी अडानी के शेयर हैं तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, हालांकि सारा डिसीजन आपका ही होगा आखिरी, पर मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर आपके पास शेयर हैं अडानी के, तो आप उनको ना ही पैनिक में सेल कीजिए, ना ही और ज़्यादा बाई कीजिए। क्योंकि ऐसे जब कंडीशंस आती हैं ना, तो क्या होता है मार्केट में बहुत ज़्यादा जो, अब देखिए, आप तक जब तक फैसला आएगा ना, जब तक जो मार्केट की जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े जो हाउस हैं, वो पहले खेल कर चुके होंगे। ठीक है ना, तो आप उस चीज़ का लाभ ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, या नुकसान जो भी हो सकता है तो आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, पैसा भी बनता है, पैसा जाता भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको बड़े सोच समझ के अपने डिसीजंस लेने हैं, और माननीय कोर्ट का फैसले का दिन है तो उसका सम्मान करेंगे। और लेकिन ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, कि जो फैसला आएगा अडानी ग्रुप के पॉजिटिव में ही आएगा। हालांकि इससे पहले कुछ भी कहना कोर्ट की अवमानना होगी, हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अडानी ने हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशंस लगाए थे वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक स्तर के थे। मतलब ऐसे थे कि आपने एलिगेशन लगा दिए, लेकिन आपके पास सबूत कुछ नहीं है। ठीक है ना, और हिंडनबर्ग ऐसे केस और भी पहले कई बार कर चुकी है, और दूसरी कंपनीज के लिए, जिससे कि कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर गए थे और उन्होंने काफ़ी अपना प्रॉफिट कमा लिया। तो ये भी इसी चीज़ में भी ऐसे हुआ। और हमारे देश के भी कुछ लोग, नेता लोग, या एलिगेशंस लगाते रहते हैं कि अडानी ये, अडानी वो। लेकिन कोई भी चीज़ जब कोर्ट के सामने जाती है तो वहाँ पे सबूत के स्तर पे बात होती है। आपने मुंह से क्या बोला वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है कि वो कंपनी ऐसी वैसी है, आपको सबूत पेश करने पड़ते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके लिए आप तैयार रहिएगा।
अब ये कहेंगे कि अदानी ग्रुप पे जो फैसला आएगा तो हमारे पास तो शेयर ही नहीं है अदानी के, तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों अगर आप पे शेयर हैं या नहीं है, अगर आप पे दूसरी कंपनीज के शेयर हैं, स्टॉक हैं आपके पास, तो उसका इम्पैक्ट आज के फैसले से भी पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अदानी के खिलाफ फैसला आता है तो अदानी के पास बहुत सारा डेट भी है, तो वो क्या करेगा, उस डेप्ट का फर्क दूसरी बैंकिंग सिस्टम पर भी पड़ेगा, तो बैंकिंग सिस्टम में पड़ेगा तो वो बैंकिंग सिस्टम भी क्या करे, उसके शेयर भी नीचे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना एक इकोसिस्टम है जो कि एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। क्योंकि अदानी की जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल सारी कंपनी की अगर हम मिलाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा, जो आपका निफ्टी 50 भी होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भूचाल ला सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, मार्केट को काफ़ी ऊपर नीचे ले जा सकता है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अदानी की शेयर हमारे पास तो है ही नहीं है, हमें क्या करना है। इसका इम्पैक्ट बाकी स्टॉक में ही पड़ सकता है, जो इंट्राडे करते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, उन पर भी हल्का फुल्का फर्क तो अवश्य 100% पड़ेगा। तो आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा, और फैसला क्या आ सकता है आप भी अपना प्रेडिक्शन दे सकते हैं। लेकिन माननीय कोर्ट आखिरी होता है और उस मान्य कोर्ट का जो फैसला होता है वो हर किसी को मानना पड़ेगा। और दोस्तों तो आप मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके कि आप क्या सोच रहे हैं इस फैसले के बारे में, क्या आएगा, कितने लोग अदानी के साथ हैं, कितने लोग हिडनबर्ग के साथ हैं, प्लीज़ कमेंट। मुझे पता है कि अदानी के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है और शायद मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला आएगा। लेकिन आपको इस वीडियो देख करके ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि हमें शेयर को बाई करना है या शेयर को सेल करना है, ठीक है। ये वीडियो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन बेसिस के लिए बनाया था मैंने आपके लिए कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आज ये फैसला आने वाला है। इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में जल्दी से वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं रात को मैं वीडियो बना नहीं पाया था, इसलिए आप इस वीडियो को एज अ नॉलेज लीजिएगा। स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं करना है, मैं तो ये कहूँगा नहीं करना है, क्योंकि आपको ऐसे जब मौके आते हैं ना तो आपको प्रॉफिट भी होने के चांसेस होते हैं, आपको लॉस भी होने के चांसेस होते हैं। तो हमें लॉस से बचना है। प्रॉफिट भले ही एक बार को ना हो, लेकिन हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। हमारी ये एक जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये होना चाहिए कि प्रॉफिट भले ही ना हो, लेकिन हमारी जो मनी है, कैपिटल है, उसका लॉस नहीं होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा वीडियो लगा बताइए कमेंट करके। बाय बाय, टेक केयर।